नमस्कार। अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ वाइफ। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारी सीरीज मैरिज एस्ट्रोलॉजी में एक नया वीडियो आपके सामने आज मैं लेके आया हूं और इसमें हम कुंडली के माध्यम से कैसे जाने कि हमारी होने वाली पत्नी है वो उसका स्वभाव, उसका रूप रंग कैसा होगा। इस तरह के डिमांड्स बहुत सारे आते हैं कि होने वाली पत्नी का विचार कैसे करें कुंडली से। उसी रिस्पांस में आज हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में स्वागत है और मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो को आप वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में हमारे चैनल को प्रमोट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सातवां भाव को देखेंगे हम। किसी भी कुंडली में सातवां भाव जो होता है पति या पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं। स्पाउस के अलावा पार्टनरशिप, मैरिज को भी ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि एक पार्टनरशिप है तो इसके में बिजनेस भी इसमें आता है। इसके अलावा पहले लग्न से लग्न लोग खुद स्वयं से जो है जस्ट अपोजिट है, तो ये अदर पीपल को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके सिग्निफिकेशन होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसका सिग्निफिकेशन होता है मैरिज होता है, या पार्टनरशिप जो भी कहिए। तो मैरिज भी एक तरह का पार्टनरशिप ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इसको देखें इसमें कि कौन कौन से इसमें प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इसमें क्या नंबर्स लिखा हुआ, इन प्लैनेट्स पर किसकी किसकी दृष्टि है, कौन से प्लैनेट्स की, इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो किस नक्षत्र में है, नवांश में कहाँ बैठा हुआ है, ये सब सारी चीजें, तथा इसका जो कारक जो वीनस होता है, सब कारक जो है वीनस होता है वो कहाँ बैठा हुआ, इन सब सारी चीजों का विचार करने के बाद ही हम जो है पत्नी का नेचर, स्वभाव, रूप रंग के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं उसमें मून, जुपिटर, वीनस, अगर यहाँ पे ये तीनों प्लैनेट्स बैठेंगे, मून, जुपिटर और वीनस, तो पत्नी का रूप रंग जो होगा फेयर होगा। इसके अलावा अगर सन और मार्स यहाँ सन और मरकरी यहाँ बैठेंगे तो गेहुआ कलर, व्हाइटिश कलर का पत्नी का रूप रंग रहेगा। शनि, राहु, केतु में से दो जो भी एक साथ बैठ सकते हैं इसे बैठे, क्योंकि राहु केतु में केवल एक ही बैठ सकता है। तो अगर उनका यहाँ पे स्थिति रहती है तो उसका डार्क कंप्लेक्शन होगा, सांवला रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है। मार्स यहाँ पे अगर बैठेंगे तो वो पिंकिश कलर का स्पाउस या पत्नी हो सकती है। तो इस तरह से मोटे तौर पे ये चार कैटेगरी है। इसको आप इजीली जो है जान सकते हैं कि अगर इन तरह के ग्रहों की स्थिति यहाँ पे है तो एक मोटा अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन यही पूरी चीज यही नहीं है, और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, या उनका एनालिसिस करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो हमारे 9 प्लैनेट होते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ उनका नाम, सन, सैटर्न, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु एंड केतु। इसके अलावा जो यहाँ पे राशियाँ 12 राशियाँ होती है, 12 में कोई नंबर यहाँ पे आ सकता है। अभी यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। ये हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सी राशि नंबर्स लिखा हुआ है और उसके ओनरशिप जो है किस प्लैनेट्स के पास में है। जैसे 1-8 का ओनर जो है मार्स होते हैं, 2-7 का वीनस होते हैं, 3-6 का मरकरी होते हैं, 9-12 का जुपिटर होते हैं, 10-11 का सैटर्न होते हैं, 5 का सन होते हैं, 4 का मून होते हैं। इस प्रकार हमको एक एक्यूरेट जानकारी के लिए दोनों एस्पेक्ट पे विचार करना पड़ेगा। एक तो उसका कलर हो गया, कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा, उसके अलावा नेचर कैसा होगा ये भी हमको जानना है। तो दोनों चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सन से शुरू करते हैं। अगर सन यहाँ पे प्लेस्ड है किसी भी राशि में हो तो क्या मतलब सिग्निफिकेशन उसका होगा, या किस तरह का जो है स्पाउस रहेगा। तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सन होगा तो उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा और इगोइस्ट होगा। जो पत्नी होगी थोड़ा उसके अंदर ईगो भी हो सकता है। और चूंकि सन जो है रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार और
ये सब सारी चीज़ थोड़ा एजेड भी दिख सकती है हो, क्योंकि सन है तो जहाँ बैठते हैं जिस सूर्य जो है के बारे में कहा था उसका कुछ ना कुछ कारकत्व को जो है ये खत्म करते हैं। कारको भाय नाशय का सिद्धांत सूर्य पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य काल पुरुष की कुंडली में नीच के 7th हाउस माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का यो विलोपन करते हैं, कुछ कारकत्वों का। तो सन की स्थिति यहाँ रहने पे ऐसा उसका स्वभाव पत्नी का हो सकता है। अगर यहाँ पे मून होगा, मून एक सॉफ्ट प्लैनेट होता है, मून चंचलता का भी प्रतीक होता है, मून 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मून होने से पत्नी सुंदर हो सकती है, चंचल हो सकती है, तथा उसकी बड़ी आंखें हो सकती हैं, ऐसा भी मून का स्वभाव मतलब पर्सनालिटी होती है। उसके चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है और वो इनोसेंट एंड इनोसेंट हो सकती है, उसका एक पर्सनालिटी भी हो सकता है। अगर मून की स्थिति अच्छी है, अच्छी की स्थिति का मतलब ये हुआ कि मून अगर वैक्सिंग मून है, मतलब मून अगर शुक्ल पक्ष का है या शुक्ल पक्ष की तरफ जो है जा रहा है वो जो है, तो मेलेफिक इम्पैक्ट उस पर नहीं रहेगा, वो बेनिफिक रहेगा मून। इसको हमको देखना है, तब उसके आधार पर जो हमने बताया जो सिग्निफिकेशन, उस तरह का पत्नी हो सकती है। अगला प्लैनेट है जो है मार्स को लेते हैं। मार्स अगर यहाँ पर रहेगा तो पत्नी जो होगी पिंकिश उसका कलर हो सकता है और वो सुंदर होगी, बट वो एग्रेसिव भी हो सकती है, एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि मार्स और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी हो सकती है। मार्स क्योंकि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, ऐसा उसका नेचर हो सकता है। अगला जो प्लैनेट है मरकरी है। मरकरी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मरकरी अगर यहाँ पे उपस्थित होगा, यहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो पत्नी का जो कम्प्लेक्शन होगा ह्यूटिस हो सकता है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकती है, कम्युनिकेटिव हो सकती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कहते नहीं कि बात जो है नहीं पेट में पचना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह का व्यवहार या स्वभाव हो सकता है पत्नी का जो है। अगला जो प्लैनेट है जुपिटर है। जुपिटर गुरु एक ज्ञान के कारक होते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी स्पाउस पत्नी होगी वो बहुत सोबर हो सकती है, बहुत वो धर्म के प्रति उसका लगाव, क्योंकि गुरु धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म के प्रति उसका लगाव भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हो सकती है पत्नी, और पर्सनालिटी उसकी बहुत चार्मिंग होगी। ये जुपिटर का जो है यहाँ पे रहने पर होता है। अगर यहाँ पे वेनस है, वेनस जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट लीनियंट प्लैनेट माना जाता है, बेनिफिक प्लैनेट गुरु के बाद, और यहाँ के जो है वो कारक भी होते हैं। उसके अलावा अगर 7 नंबर यहाँ पे है तो उसके ओनर भी होते हैं। तो वीनस यहाँ पे रहने पर पत्नी सुंदर हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, एंड उसका नेचर अच्छा हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ वीनस रिप्रेजेंट करता है। अगला जो प्लैनेट है अपना सैटर्न है। सैटर्न अगर 7th हाउस में होगा तो वाइफ जो है ज़्यादा एजेड लगेगी, और उसका नेचर भी थोड़ा सा रफ टाइप का होगा, और उसके अंदर उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। उसे कोई अंग हो सकता है कि बहुत किसी वजह से जो है डिफॉर्मिटी उसमें हो, ये भी हो सकता है। ये यहाँ पे सैटर्न का जो मोटे संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, ये उसका कारकत्व यहाँ पे सैटर्न का हो सकता है जो पत्नी में रिफ्लेक्ट करेगा। अगला जो राहु है प्लैनेट है, राहु और केतु ये छाया ग्रह होते हैं। अगर यहाँ पे राहु की स्थिति होती है तो ऐसे राहु जहाँ बैठता है वो बहुत ऑब्सेसिव होता है। तो जनरली राहु यहाँ पे बैठने पर जो स्वभाव होगा पत्नी का वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऐसे क्वेरलसम हो सकती है, उसका अट्रैक्शन नहीं होगा, बहुत जल्दी गुस्सा होना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। और सब कुल मिला के यहाँ पे राहु की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसी तरह से केतु भी जो है यहाँ पे उनका केतु के रहने पर भी उनका कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, बहुत अच्छा स्वभाव नहीं कहा जा सकता। जो है राहु और केतु की क्वालिटीज मिलती जुलती हैं, तो इस दोनों का कारकत्व लगभग यहाँ पे एक ही होगा। अगर इनकी यहाँ पे स्थिति होगी एक जैसे कारकत्व या एक जैसा
नेचर और रूप रंग पत्नी का हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रही जो है प्लैनेट्स की बात जो यहाँ बैठेंगे। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा बिफोर कमिंग गोइंग टू ज़ोडिएक साइंस कि ये जो भी प्लैनेट्स यहाँ बैठते हैं उन पे जो भी एस्पेक्ट है उसका भी और उनका D9 में क्या पोजीशन है इसको भी अपने को देखना पड़ेगा बिफोर अराइविंग एट एनी फाइनल कंक्लूजन अबाउट द नेचर एंड कम्प्लेक्शन ऑफ वाइफ। तो इसको भी हमको देखना है। अब हम जो है राशियों पर आते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी यहाँ प्लैनेट नहीं है, यहाँ केवल एक राशि ही लिखी हुई है। अगर यहाँ पे 1 और 8 लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो है वहाँ पे मंगल का प्रभाव होगा और व्यक्ति या पत्नी डोमिनेटिंग हो सकती है, क्रोधी, एंगर ओरिएंटेड हो सकती है, ऐसा पत्नी का स्वभाव हो सकता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है तो पत्नी सुंदर भाग्यवान हो सकती है, क्योंकि वीनस एक बेनिफिक प्लैनेट होते हैं और उनके स्वभाव तो ज़्यादा होता है उनके अंदर। अगला अगर यहाँ पे 3-6 होगा, मरकरी जिसके बुध जो है कारक होते हैं, ऑनर होते हैं, तो ऐसी पत्नी जो है बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है, बहुत क्लेवर हो सकती है और बहुत कम्युनिकेटिव वाचाल हो सकती है। इस तरह का स्वभाव हो सकता है। अगला जो राशियां हैं यहाँ पे 9-12 में इसके ऑनर जुपिटर होते हैं। 9 नंबर धनु को प्रेजेंट करता है, 12 नंबर मीन को। यहाँ पे गुरु का प्रभाव रहेगा। अगर ये राशि गुरु की यहाँ पे उपस्थित हो तो ऐसी पत्नी सच्चरित हो सकती है, उसके अंदर गुण संपन्न हो सकती है, पारिवारिक या सांस्कारिक हो सकती है। इन सारा तरह का उसके अंदर का स्वभाव हो सकता है। अगला जो यहाँ पे है 10 और 11 नंबर, इसके ओनर सैटर्न होते हैं। सैटर्न अगर होंगे तो पत्नी जो होती है हार्ड वर्किंग हो सकती है, उम्र दराज हो सकती है, थोड़ा सा कलर भी यहाँ पे डार्क हो सकता है और मंदबुद्धि भी कहते हैं। मंदबुद्धि भी सैटर्न का यहाँ पे रहने पर स्पाउस या पति या पत्नी हो सकती है। तो सैटर्न का यहाँ पे 10-11 नंबर राशि अगर यहाँ पे है तो इस तरह से हो सकता है। अगला यहाँ पे अगर सन होंगे जो लियो राशि होती है, 5 नंबर अगर यहाँ पे मिलता है तो 5 नंबर में सन का जो नेचर होता है, सन रॉयल प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट होते हैं, और 7 नंबर में उनका अच्छा रिजल्ट नहीं देते हो तो वो थोड़ा सा अहंकारी हो सकता है और क्योंकि सेपरेशन भी देते हैं तो पत्नी से अच्छे संबंध नहीं हो सकते। मतलब जो राशि यहाँ पे रहेगी अगर तो पत्नी से थोड़ा खिंचाव भी हो सकता है। तो पत्नी ऐसी हो सकती है जो कि पति से उसका उतना अच्छा अटैचमेंट ना रहे, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जो अगला अगर यहाँ पे 4 नंबर अगर लिखा होगा तो इसका ऑनर मून होते हैं। मून चंचलता उनके अंदर होती है, सुंदरता के भी कारक होते हैं। तो मून जो होते हैं बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, तो ऐसे में पत्नी जो है बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और ब्यूटीफुल हो सकती है। ये इसका कारक हो सकता है। ये इस तरह से 12 जो राशियां हैं उनका हमने बताया कि क्या क्या अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है या कोई उनको देख नहीं रहा है, इस हाउस को कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है, अगर ये राशियां केवल हैं तो इन राशियों के नेचर के अनुरूप ही यहाँ पे स्पाउस या पत्नी का जो स्वभाव रूप रंग रहेगा, इसको नवांश में भी देखना चाहिए। अब आते हैं हमारे सामने एक एग्जाम्पल चार्ट भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके से ये जो फार्मूला अभी हमने बताया यहाँ फिट हो रहा है। तो ये एक कुंडली है, एक पुरुष की कुंडली है जिसमें मीन लग्न कुंडली है। यहाँ राहु 7th हाउस में है, केतु लग्न में बैठे हुए हैं, यहाँ पे राहु के साथ में मार्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे स्पाउस का नेचर और उसका जो है रूप रंग कैसा होगा ये हमको पता करना है। तो ये अपना हमने 7th हाउस को देखा, यहाँ पे राहु और मार्स बैठे हुए हैं। इसका ओनरशिप जो है बुध की है। बुध मतलब 6 नंबर वर्गो कन्या राशि हुई। इसके लॉर्ड जो है बुध होते हैं। बुध कहाँ पे हैं मैं देखते हैं हम, ये जाके यहाँ पे 7th राशि में मतलब कि 8वें घर में यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि दोस्ताना हाउस होते हैं। 6, 8, 12 दोस्ताना हाउस होते हैं। इसके बारे में भी एक फार्मूला ये भी है कि अगर 7th लॉर्ड 6 में, 8th में या 12th में जाता है तो भी स्पाउस का नेचर रूप रंग जो है
प्रभावित करता है, उसमें उसके सुबत्त में कमी लाता है। सुबत्त में कमी का मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पाउस जो हो सकता है वो उसका डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है और नेचर बहुत जेनियल नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, वो थोड़ा सा बहुत उग्र स्वभाव की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है तो थोड़ी हार्ड प्लानट है, इस तरह की स्थिति यहाँ पे आ सकती है। तो एक इसका फार्मूला तो ये रहा। दूसरा, अभी हमको ये भी देखना है कि ये 6 लॉर्ड जो है ये ऑड साइन में भी गया हुआ, तो ऑड साइन में भी जाने पर ये भी एक फार्मूला है कि कोई भी ये पुरुष मतलब राशि हुई, जो सम राशियां हैं वो स्त्री राशि होती हैं, जो विषम राशि हो पुरुष राशि। पुरुष राशि में जाने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फेमाइन क्वालिटीज की कमी होगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक निगेटिव पॉइंट जा रहा है। तो वो जो उसकी जातक की पत्नी है, कहीं ना कहीं वो जो है वो डार्क कम्प्लेक्शन है और हेल्दी नहीं है, यहाँ की हेल्थ का भी और बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। ये सब सारी चीज़ें जो है इस जो जातक है इनकी पत्नी में मिलती हैं। उसके अलावा D9 में भी जो है ऑड नवास में जो है वीनस इसका जो कारक है और जो मरकरी है जो इसका लॉर्ड है, ये दोनों वीनस इसके 7th हाउस के कारक होते हैं। वीनस भी वीनस यहाँ पे हमने D9 चार्ट तो नहीं बनाया है क्योंकि जगह की कमी की वजह से, बट D9 चार्ट में जो वीनस है ये ऑड नवांस में है, मतलब ये कहीं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में स्थित है और मरकरी भी ऑड नवांस में ही है। मतलब विषम नवांस में इनके लॉर्ड और इसके कारक के स्थित होने की वजह से भी पत्नी का स्वभाव और उसका रूप रंग के में शुभत्व में कमी आई और वो डार्क कम्प्लेक्शन की है, अच्छा स्वभाव नहीं है, आदि चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया कि कुंडली के माध्यम से पत्नी का जो है स्वभाव, उसका रूप रंग कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, इसके बारे में जाने। उम्मीद है कि ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा भी बहुत कुछ इसके अलावा अगर बताना है तो और भी कुछ बताया जा सकता है और डिटेल में बताया जा सकता है। इसलिए इस कुंडली में जो भी फार्मूला हमने बताया अपने आप में ये लागू होता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं और इस कुंडली का जो यहाँ पे जो हमने फार्मूला बताया है इसके आधार पे ही 100% जो है आप कोई ये जजमेंट नहीं दे सकता है कि हाँ वही स्वभाव होगा पत्नी का या उसका रूप रंग वैसा होगा, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, उनका भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ये जनरल जो एक बातें होती हैं कैसे देखा जाए स्वभाव रूप रंग, वो हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको आपका जो भी क्वेरी है उसको आगे बढ़ाया हमने, उसके बारे में आपसे बातें किया और हमारा प्रयास, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।